हाँ कामरान, बिल्कुल ये विज्ञान की देन है, आपको रोकूंगा। और पूरे देश में क्या क्या स्वरूप है, कैसा दिख रहा है, ये हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। रांची से हमने दिखाए तस्वीरें, और अमृतसर पंजाब में कैसा दिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर इस तरह का स्वरूप दिखा है। जम्मू में सबसे पहले इसका नज़ारा देखा गया है, वहां पर देख पा रहे हैं आपकी बहुत ही चमकीला दिख रहा है सूर्य, और पार्शियल ही सही, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही साफ नज़र आ रहा है। आपके पास मैं लौटूंगा कामरान, इससे पहले मैं रुख करूंगा समीर उपाध्याय जी का एक बार फिर से। समीर जी, बहुत सारे पहलुओं का हम जिक्र कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, और ख़ास बात ये भी है कि जो सूर्य ग्रहण है चंद्र ग्रहण से ज़्यादा टाइम रहता है, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है चंद्र ग्रहण के सापेक्ष, और ये अमावस भी इसमें खास रोल निभाता है। इसको ज़रा अमावस के संदर्भ को ज़रा क्लियर करिए समीर उपाध्याय जी। बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या है कि ये ग्रहण का गणित है कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब अमावस्या का अंत हो रहा होगा और प्रतिपदा की शुरुआत हो रही होगी। इसी तरह से जब चंद्र लगेगा तो पूर्णिमा का अंत हो रहा होगा और प्रतिपदा का प्रारंभ हो रहा होगा। ये गणित है, जो साइंटिफिक फैक्ट है, या जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जो भौगोलिक और खगोलीय घटना है, उसमें इसी स्थिति में ग्रहण लगेगा ही लगेगा, कोई दूसरी स्थिति बन ही नहीं सकती। और एक ग्रह गणित के अनुसार साल में 5 से 7 ग्रहण तक हो सकते हैं, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही 9 ग्रहों पे है, उसमें से 2 सूर्य और चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और सूर्य ग्रह, लेकिन समीर जी आप 9 ग्रह की बात कर रहे हैं, प्लूटो को तो निकाल दिया गया था, क्या अभी भी हम मानते हैं कि 9 ग्रह हैं हमारे पास? देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें साफ साफ हमारे विद्वानों ने, जितने भी जो बड़े विद्वान थे, पराशर के हैं, अत्रि के हैं, वशिष्ठ के हैं, गर्ग के हैं, तो इन लोगों का जो मान्यता था, देखिए ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सूर्य का, हम सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो पृथ्वी और पृथ्वी पे निवास करने वाले सजीव और निर्जीव जितनी चीजें हैं, सब पे 9 ग्रहों का इंपैक्ट पड़ता है। और आप जिस प्लूटो की बात कर रहे हैं, दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने जिसे इसके गणित में डाला, 2 ग्रह राहु और केतु तो छाया ग्रह, उनके तो पिंड आपको आकाश में मिलेंगे नहीं। तो उनकी मान्यता थी कि जो इस यूनिवर्स में सूर्य के 12 डिग्री के अंदर में जो भी ग्रह आता है, उसको उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में काउंट किया है। प्लूटो सब 12 डिग्री के बाहर, उस परिधि से बाहर है, तो उसका प्रभाव नहीं देख पाए। अब जैसे सूर्य चंद्रमा की आप तो साफ साफ देख सकते हैं, ज्वार भाटा की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की बात करें, मौसम परिवर्तन की बात करें, सूर्य ना निकलेगा 10 दिनों तक, 15 दिनों, देखिए हाहाकार मच जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जब सूर्य और चंद्रमा है, देखिए ये विज्ञान का काम है कि जो 5000 साल पहले लिखा गया उसको फिर से परिमार्जित करे और बिना पूर्वाग्रह के लोगों को बताए। क्योंकि जो विज्ञान को जो भी जानकारी मिली वेद पुराण से मिली, और वेद पुराण से ही एस्ट्रोलॉजी है। तो हम लोगों ने उनको जानकारी, मैं एक जानकारी और समीर जी आपके बात में ऐड करना चाहूंगा, आपके बात को आगे बढ़ाते हुए। आप विज्ञान की बात कर रहे थे, और एक बात ये भी है कि 12 मिहिर और आर्यभट्ट, यही वो 2 महान हमारे देश के हुए जिन्होंने बता दिया था, बहुत गुप्त काल में ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जब यूरोप वाले डरते थे ये बात कहने में। जी। तो कहने का मतलब है कि उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, विज्ञान ने जो साइंटिफिक फैक्ट वेरीफाई हुए उनको तो उन लोगों ने ले लिया, लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट था, क्योंकि उनके समझ से बाहर की थी, उन्होंने छोड़ दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम तो यही बोलते हैं कि देखिए, एक होता है हमारे शास्त्रों में हर चीज की व्यवस्था, मुहूर्त की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था है, कब कृषि की जाए कब नहीं की जाए, अकाल की व्यवस्था है, सूखा, बाढ़ की। जैसे अभी ये जो 2 ग्रहण लगेंगे, आपको एक जानकारी है, जब भी 2 ग्रहण आता है ना, तो पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के लिए कष्ट देता है। जैसे ये कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। जैसे देश के संदर्भ में अगर देखेंगे ना, तो प्राकृतिक आपदा की बात करें, राजनीतिक तनाव बढ़ने की बात करें, कुछ बड़े राजनेताओं की प्रतिष्ठा जाती दिखाई दे रही है, कुछ राज्यों में तो सरकार का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है देश में। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, नक्सलाइट। बिल्कुल समीर जी, आप कह रहे हैं कि 2 ग्रहण लगेंगे, कहीं ना कहीं वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जो है वो कष्ट देते हैं। एक बार विश्वनाथ प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी, कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जरूरी आज की डेट में यही रहता है कि जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो यही जानना चाहते हैं
कि हमारी राशि पर क्या असर देगा, हमारे लिए कुछ बुरा तो नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। अगर कुछ राशियां आप बता पाए कि भाई अगर तुला राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक है, वृषभ राशि है, ये इन राशियों के लिए अच्छा रहेगा। अगर